नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें होती है हिरण की। किसकी होती है? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शिल्ले ने। किसने किया था? हेनरी शिल्ले ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो दोस्तों, जब दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो दोस्तों, यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व कौन होता है? तो दोस्तों, कॉपर का शत्रु तत्व होता है गंधक। क्या होता है? गंधक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? डूबते व उगते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों, वह एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। राइट आंसर क्या होगा? एक अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों, उसकी दुगनी चाल का आता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात 4 मीटर प्रति सेकंड की जगह 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों, कारों, ट्रकों व बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु पाए दोनों गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। क्या धातु? कौन से धातु कहलाते हैं? उपधातु। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति घूमते हुई स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो दोस्तों, जब वह बाएं फैलाए खड़ा होता है और एकाएक बाएं सिकोड़ लेता है तो उसका स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण है पलायन वेग। कौन सा वेग? पलायन वेग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, किसके कारण संभव है? तो दोस्तों जब हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं तो यह संभव होता है अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण है। अगला क्वेश्चन दे रखा, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल के प्रवाह की दर। अगला क्वेश्चन दे रखा, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या हो जाता है? दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो दोस्तों जब वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाएगी तो दिन कितना होगा? 24 घंटे की जगह 12 घंटे का होगा। कितना होगा? 12 घंटे का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा? तो दोस्तों पिंड कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। क्या करेगा? पिंड पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों उसको स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग घड़ी का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों पृथ्वी त्वरण 2 गुना घट जाएगा, अर्थात 2% घट जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा, दाब का मात्रक होता है। तो दोस्तों दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो दोस्तों खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उस उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता वाला होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन। अगला क्वेश्चन दे रखा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो दोस्तों जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों ग्रीक शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे? बोटनी शब्द से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किसकी है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। किसकी सबसे कम होती है? बैंगनी कलर की। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो दोस्तों जब कमरे के में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।